ये मार्कोस है। ये मार्कोस कमांडो को क्रेडिट जाता है। किस तरह से मार्कोस कमांडो ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये कमांडोज बहुत खास हैं। इससे पहले भी इनकी चर्चा कई ऑपरेशंस पर हो चुकी है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब मार्कोस कमांडो को इस जीत का क्रेडिट जाता है, 15 भारतीयों को सुरक्षित बचा कर लाने का श्रेय जाता है, तो मार्कोस कमांडो के बारे में आपको बताते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत चुनिंदा ये हमारे जवान हैं जो बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद मार्कोस कमांडो बनते हैं। ये है मार्कोस कमांडो, आप देख रहे हैं। मार्कोस एक कमांडो फोर्स है जिसे मरीन कमांडो भी कहते हैं। मार्कोस नौसेना का कमांडो फोर्स है। वैसे मार्कोस कमांडो दुनिया में टॉप लिस्ट में है। इसे दुनिया के सभी हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस निश्चित समय में ऑपरेशन को पूरा करता है। इसे मॉडर्न कमांडो का बेहतरीन जत्था माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे घातक फोर्स में होती है। पानी, जमीन, आसमान तीनों जगह ये ऑपरेशन करता है। समुद्र की सतह से 55 मीटर नीचे भी ऑपरेशन करता है। समुद्र के भीतर कई मिनट ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। करगिल की लड़ाई में भी मार्कोस ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसमें 20 साल से कम उम्र के युवाओं को रखा जाता है, जिनकी उम्र 20 साल से कम हो। 1000 सेना के जवानों में कोई एक मार्कोस कमांडो बनता है। आवेदकों को पहले 3 दिन शारीरिक फिटनेस पास करना होता है। शारीरिक फिटनेस पास होने पर क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में हुआ। शुरुआत में समुद्री विशेष बल के नाम से भी इन्हें जाना जाता था और फिर इन्हें समुद्री कमांडो बल के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बनाया गया। मार्कोस कमांडो को मौत का दूसरा नाम भी कहते हैं। यह है इनकी खासियत। आइए अब मैं आपको बताऊं, मार्कोस ने सोमालियाई लुटेरों को खदेड़ दिया, लेकिन ये सोमालियाई लुटेरे हैं कौन? अब तक आपने हूती विद्रोहियों का नाम सुना था जो यमन में थे। ये है सोमालियाई लुटेरे। देख रहे हैं, इस तरह से आते हैं, जहाज पर कब्जा करते हैं, सब माल लूटते हैं या फिर वसूली करते हैं देशों से कि हमने तुम्हारा जहाज बंधक बना रखा है, हमें पैसा दो। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये है दूसरी तस्वीर। ये समंदर में घूमते रहते हैं, अरब सागर में। अब मैं आपको बताता हूं सोमालिया है कहां पे। सोमालिया जिस जगह पर है, वहां से जो भी जहाज गुजरता है, ये समुद्री लुटेरे उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए कब्जा क्यों करते हैं, देख रहे हैं। ये सोमालिया आपको नजर आ रहा है और वो भारत आपको नजर आ रहा है। अरब सागर में ये लुटेरे जो हैं, सोमालियाई डकैत घूमते हैं। ये सोमालिया के साथ दिक्कत क्या है आपको बताऊं। सोमालिया में बड़ी तादाद में मछलियां मिलती हैं। 1990 तक सोमालिया की अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब सोमालिया के आसपास समुद्री लुटेरों का डर नहीं था। सोमालिया के ज्यादातर लोग मछली का व्यापार करते थे। 3 दशक पहले हुआ क्या कि सोमालिया में गृह युद्ध हुआ पड़ा। गृह युद्ध में सरकार नहीं रही, नौसेना अब इनकी खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने हथियार उठा लिए। अब इनकी नेवी नहीं है, तो इस समंदर में आकर बड़े बड़े जहाज खुद ही मछली पकड़ने का काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो करती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये समुद्री लुटेरे बन गए। मालवाहक जहाजों को लूटने लगे, क्योंकि जहाजों का बड़ा बेड़ा सोमालिया से होकर गुजरता। आप देखिए, किसी को भी व्यापार करना है वो इसी रूट से गुजरेगा। और अरब सागर देख रहे हैं आप, सोमालिया से ऊपर जाने के लिए यूरोप का रास्ता है। यहां भी ऊपर जाने में यहां भी ये रोकते हैं बीच में। जहाजों को लूटने की एवज में ये लोग फिरौती वसूलने लगे, क्योंकि फिरौती देकर जहाज छुड़ाना देशों के लिए ज्यादा मुफीद है। इनका धंधा चल निकला, देशों को ये सौदा सस्ता लगने लगा, वरना घूमकर रूट लंबा पड़ेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर भी ज्यादा खर्च आएगा। अगर रास्ता बदलकर माल भेजा तो महंगा पड़ेगा। 2005 तक धंधा बड़ा हो गया। समुद्री लुटेरों का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। लोग इस स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने लगे। मतलब समुद्री लुटेरों के अभियान को फंडिंग होने लगी है, बदले में लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलने लगा है। इस तरह से धंधा अब उद्योग का रूप ले चुका है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर